प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज के शानदार वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है और यह आपके लगभग प्रत्येक साल पूछे जाने वाला जीवन परिचय है। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनका जीवन परिचय लिखने की एक बहुत ही शानदार विधि बताऊंगा। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो कि याद होता है उन्हें, बट लिखने में कमी कर देते हैं, यानी कि उनके लिखने का तरीका सही नहीं होता है, जिसके कारण उनके नंबर जो है कट जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पूरे 3 अंक का आता है, आपके एग्ज़ाम में पूरे 3 नंबर का आता है, ठीक है ना। और ये 3 नंबर आपके रिजल्ट में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इन 3 नंबर को हाथ से जाने नहीं दीजिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पर हेडिंग डालना पड़ेगा, जीवन परिचय। जैसा कि मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार से एक हेडिंग डाल लेना है और उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ इस प्रकार से क्या करना है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूँ एक लाइन बना लेना है, ठीक है। एक लाइन इस प्रकार से खींच लीजिए और एक लाइन इधर से आपको यहाँ से खींच लेना है, इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी, इस प्रकार से खींच लीजिए और इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। देखिए, ये मैं आपको जीवन परिचय लिखने का बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो समझ लीजिए आपका नंबर बिल्कुल एग्जाम में नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है नाम। देखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है नाम। तो नाम लिख दीजिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके नीचे आपको लिखना है जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था वो भी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाइए। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में आपको लिखना है जन्म स्थान। जन्म स्थान भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जन्म स्थान लिख दीजिए यहाँ पर। तो जन्म स्थान इनका जो है जीरादेई नामक गांव है, जीरादेई। जीरादेई एक गांव का नाम है, ठीक है, जीरादेई ग्राम, जो कि आपके बिहार में पड़ता है, ठीक है। और इसका जिला जो है वो छपरा है, ठीक है। तो इतना लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में आपको लिखना है इनके पिता का नाम, पिता का नाम महादेव सहाय था इनके, महादेव सहाय, इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इनकी जो शिक्षा है वो इन्होंने जो शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी, तो शिक्षा इन्होंने देखिए कानून की डिग्री LLB जो है कर रखी है, और उन्होंने MA किया था, MA और LLB और MA इन्होंने कर रखा था। और देखिए, अगर हम बात करें इनकी आजीविका मतलब ये क्या काम, इन्होंने क्या क्या काम किया अपने जीवन में, तो आजीविका देखिए, रहे तो ये राष्ट्रपति भी थे अपने भारत के, लेकिन वो उसे हम आजीविका नहीं कह सकते, क्योंकि वो इनकी जो राष्ट्र सेवा थी, क्या थी, राष्ट्र सेवा थी, ठीक है। तो ये आजीविका, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या व्यवसाय करे थे, तो वो भी देख लीजिए। इन्होंने वकालत की थी और उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था, ठीक है, अध्यापन भी किया था, कहने का मतलब इन्होंने पढ़ाया था बच्चों को, ठीक है। और संपादन कार्य किया था। संपादन कार्य का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह जो संपादन करते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संपादक, ठीक है। तो उन्होंने संपादन कार्य भी किया था। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो अब आपको लिख देना है यहाँ पर मृत्यु, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी आपके 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1963 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो लाइनें हैं ये थोड़ी छोटी पड़ रही हैं, तो हमें इन्हें थोड़ा सा बढ़ा लेना है। क्या करना है प्रिय छात्रों, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर मृत्यु लिख दिया है हमने। उसके बाद में आपको लिखना है इनकी जो शैली थी, यानी कि भाषा शैली जो थी वो किस प्रकार की थी, वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इनकी जो भाषा शैली थी वो थी भावात्मक,
भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक। आत्मकथात्मक, ठीक है, ये इनकी क्या थी, इनकी ये शैली थी। तो अब हम इनकी कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कृतियाँ। कृतियाँ तो लिख दीजिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो इनकी एक रचना थी मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा, ये एक प्रसिद्ध रचना है इनकी, ठीक है। इन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा लिखी है। भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा। और देखिए मेरी यूरोप यात्रा, आदि इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। आप इनमें से कोई दो याद कर लो और उन्हें एग्जाम में लिखाना, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने उनकी कृतियाँ भी लिख दी हैं, शैली भी लिख दी है, मृत्यु यानी कि पूरा जीवन परिचय उनका यहाँ पर समाप्त हो गया है। और देखिए आपको कुछ इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है जिससे कि आपको 3 में से पूरे 3 नंबर प्राप्त हों, ठीक है ना। और देखिए अगर आप पूरी कहानी लिखने के चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लीजिए आपको पूरे नंबर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है जिससे कि आपको पूरे नंबर प्राप्त हों, ठीक है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें। और देखिए हमने इसका टारगेट जो है 500 लाइक रखा है। तो 500 लाइक देखते हैं कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।